आत्मा अविनाशी है, यह सर्वव्याप्त है, इसे तू अविनाशी समझ। इस आत्मा की कभी जन्म नहीं होती और न ही इसकी मृत्यु होती है। जन्म के पहले आत्मा नहीं थी और मृत्यु के बाद आत्मा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। इसलिए शरीर की मृत्यु होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। हे मानव, जो इसको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, वह पुरुष किसकी किस तरह हत्या कर सकता है और किसकी हत्या करवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी तरह देहधारी आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भीगो नहीं सकता और पवन सूखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। इसके विरुद्ध शरीर अनित्य, विकारी और नाशवंत है। इस नाशवंत शरीर में बदलाव होता रहता है। जन्म के बाद बचपन, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद वृद्धा अवस्था और वृद्धा अवस्था के उपरांत मृत्यु। इसी प्रकार शरीर की स्थिति बदलती रहती है। हे मानव, यह स्थावर, जंगम, सृष्टि आदि में अप्रकट, मध्य में प्रकट और अंत में अप्रकट होता है। इस शरीर के लिए शोक क्या करना? जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। सृष्टि का संतुलन बना रहे और इसमें कोई परिवर्तन न हो सके, इसलिए सृष्टि में यह व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए इस नाशवान शरीर के लिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाए, माने कि वे अलग हो जाए, तब शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अर्थात इसकी मृत्यु तो होती ही नहीं, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वह तो नाशवंत है ही। उसका नाश कभी भी हो सकता है, यह निश्चित है, तो उसका शोक करना भी व्यर्थ है। इसलिए ज्ञानी लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। हमने तो आत्मा को कभी देखा नहीं, आत्म तत्व से भी अनजान है, फिर भी परमात्मा के वचनों के आधार पर और महान सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर आत्मा के बारे में कुछ जान सके। हमारे शरीर से तो हम संपूर्ण परिचित हैं ही। शरीर के बारे में हमारा खुद का अनुभव बहुत है। जन्म, बचपन, युवावस्था, वृद्धा अवस्था और आखिर मृत्यु, यह स्वाभाविक क्रम से हम परिचित हैं। हमें पसंद हो या न हो, फिर भी यह परिवर्तन होता ही रहता है। यही सृष्टि का विधान है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि संसार का हर व्यक्ति मृत्यु की सच्चाई से अवगत है, लेकिन किसी को मरना अच्छा नहीं लगता। मृत्यु को हम अमंगल मानते हैं। मृत्यु के नाम मात्र से हम भयभीत हो जाते हैं। स्वजन की मृत्यु से हम गहरा सदमा महसूस करते हैं। स्वजन की मौत के बाद शोक करने से स्वजन तो वापस नहीं लौटते, लेकिन शोक करने वाले के शरीर पर विपरीत असर हो सकती है। सच पूछो तो मृत्यु परम मंगल है। हमारी मृत्यु के बाद हम किसी को परेशान नहीं करते। मृत्यु के बाद हमारे शरीर को बर्फ पर रख दें या अग्निदाह के दरमियान अग्निज्वाला शरीर के आसपास लिपट जाए तो भी देह को कोई वेदना नहीं होती। मृत्यु सचमुच परम शांतिदायक है। मृत्यु त्रासदायक नहीं है। मृत्यु से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर परिवार की जिम्मेदारी हो, ऐसा कोई भी स्त्री या पुरुष युवावस्था में चल बसे और मृत्यु कुदरती हो या अकस्मात की वजह से हो, फिर भी यह दुखद है। लेकिन ये सभी को अपने जीवन दरमियान ही अपने परिवार के निर्वाह के लिए उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है। किसकी मौत कब होगी, ये कोई नहीं जानता।